हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह के ये मनाजिर हैं जहां पर हुकूमती वफ्द इस वक्त उनके घर पर मौजूद है और उन्हें कायल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस वक्त में साहबदार मोहसिन नकवी और आजम नज़ीर तारड़ भी मौजूद हैं। तो अभी जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। फैसल अब्बास भी उनकी रिहाइश गाह के बाहर ही मौजूद हैं। फैसल, बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं और क्या तवक्को की जा रही है आखिर इस मुलाकात के बाद? बिल्कुल जी, देखिए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह जो है वो अहमियत इख्तियार कर चुकी है और हुकूमती वफ़द को तकरीबन इस वक्त आधा घंटा हो चुका है कि हुकूमती वफ़द आधा घंटे से मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी मुलाकात जारी है, जिसमें इसहाक डार साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस मुलाकात के अंदर मौजूद हैं और तकरीबन इस मुलाकात को आधे घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। ज़ाहिर है हुकूमत इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की जो कौमी असम्बली के अंदर 8 सीटें हैं जबकि सेनेट के अंदर 5 सीटें हैं, उनकी हिमायत के लिए कोशिश कर रही है। और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जो कौमी असम्बली का इजलास है शायद वो एक मरतबा फिर मुलतवी किए जाने का इम्कान है। शायद उसकी बड़ी वजह ये हो सकती है कि ताहाल हुकूमती वफ़द की जो मीटिंग है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ जारी है। इस हवाले से जब हुकूमती वफ़द की मुलाकात हो जाएगी तो फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ की जो है वो तहरीक इंसाफ के वफ़द की भी मुलाकात तय है मौलाना फजलुर रहमान से। यकीनन तहरीक इंसाफ भी कोशिश करेगी कि मौलाना फजलुर रहमान को वो इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल करे, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि मौलाना फजलुर रहमान इस आइनी तरमीम और इस जुडिशल पैकेज के अंदर जो है वो ये ऊँट किस करवट बैठता है। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के पलड़े में अपना वोट डालेंगे या फिर अपोजिशन के, ये कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। तो ये बताइएगा कि कौन सी वाली मुलाकात ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रही है इस एतबार से, क्योंकि दोनों ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी आपने बताया कि हुकूमती वफ़द वहाँ पर मोर देन हाफ एन आवर उनके हो चुका है लेकिन अभी तक वो कायल नहीं कर पाए हैं। प्लस अभी फिर PTI के वफ़द ने भी आना है, उनसे भी मुलाकात स्केड्यूल्ड है। अच्छा देखिए, बिल्कुल ये एक बात तो तय है कि मौलाना फजलुर रहमान अगर हुकूमती वफ़द के साथ जाते हैं और हुकूमती वफ़द की हिमायत के अंदर अपना वोट डालते हैं तो फिर कहीं ना कहीं पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऑफ़र होंगी और मौलाना फजलुर रहमान को वजारतों के अंदर भी हिस्सा मिलेगा। उसी तरह से KPK की जो सूरत हाल है उसमें शायद बहुत हद तक ये भी बातें की जा रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को और उनकी जो जमात है उसमें गवर्नर की सीट भी मौलाना फजलुर रहमान को ऑफ़र की जा सकती है। तो यकीनन पोटेंशियल की जो आपने बात की तो पोटेंशियल तो ज़्यादा मौलाना फजलुर रहमान अपना जहाँ पर मफाद ही देखेंगे कि अगर वो हुकूमती करवट में बैठते हैं तो ज़ाहिर है उन्हें वजारतें भी मिलेंगी और उसके बाद अगर गवर्नर KPK के हवाले से जो सीट है वो भी मौलाना फजलुर रहमान के पास जा सकती है। लेकिन दूसरी जानिब एक बात ये भी है कि मौलाना फजलुर रहमान चूँकि पहले जो उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर एक बात बिल्कुल वाज़ेह की थी कि वो किसी भी तरह की जो पर्सन स्पेसिफिक एक्सटेंशन है उसको कबूल नहीं करते, तो हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान शायद अपने उसी बयान के ऊपर डट जाएं और तहरीक इंसाफ के साथ जो उनकी मुलाकात तय है हो सकता है कुछ ना कुछ मामला तय पा जाएं, लेकिन पोटेंशियल ज़रूरी उन्हें हुकूमत के साथ ही जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी। असल के इस मुलाकात का आउटकम क्या होने वाला है और कब तक फ़िलहाल ये नशिस्त जारी रहेगी मुलाकात की? देखें, बिल्कुल इस वक्त जो JUI फेक मानी पार्टी का इजलास था वो इजलास तो ख़त्म हो चुका है, जिस इजलास की सदारत मौलाना फजलुर रहमान ने की थी और उसी के साथ ही वो जो आइनी तरमीम का मसवदा था वो मसवदा मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी तमाम जो पार्टी मेंबरान हैं उनके सामने रखा कि ये तरामीम है जो कि इस वक्त की मौजूदा हुकूमत करना चाहती है। उसके बाद जो है वो जो आधे घंटे से ज़ायद का वक्त गुज़र चुका है कि जो हुकूमती वफ़द मुलाकात कर रहा है, लेकिन ताहाल कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। चूँकि इसकी एक बड़ी वजह यह भी है, बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर बाद जब तहरीक इंसाफ का वफ़द आएगा तो उनकी बात भी मौलाना फजलुर रहमान यकीनन सुनेंगे और उससे पहले उन्होंने अभी वो हुकूमत की भी सुन रहे हैं, तो फ़ैसला तो मेरे ख़्याल में तहरीक इंसाफ की बात सुनकर ही किया जाएगा। लेकिन ताहाल कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आया मौलाना फजलुर रहमान का ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। जी अच्छा फैसल, ये बताइएगा कुछ मालूम हो सका है कि हुकूमत के पास इस वक्त नंबर्स एक्चुअल में कितने हैं?
अच्छा देखें, ये पार्लियामेंट के अंदर बड़ी गहमा गहमी है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत अगर जो मौजूदा हुकूमत के पास जो नंबर्स हैं उसमें अगर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की हिमायत करते भी हैं तो उसके बाद हुकूमत को टोटल 224 नंबर चाहिए होंगे। लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान के 8 वोट भी हुकूमत के हक़ में जाते हैं तो वो ये हुकूमत के पास जो अपने नंबर हैं और फिर मौलाना फजलुर रहमान के नंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो ये कोई 3 वोट फिर भी कम पड़ेंगे मौजूदा हुकूमत को आईनी तरमीम करने के लिए। अब तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है ये भी बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि उनके बैरिस्टर गौहर ने, जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्होंने कहा कि उनके 2 मेंबरान हैं, मेंबरान कौमी असम्बली जिनसे उनका रब्ता नहीं हो पा रहा। एक सादुल्ला बलोच हैं फैसलाबाद से, एक और रुकन का उन्होंने नाम लिया। तो हुकूमत अगर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के हक़ में वोट देते भी हैं तो 3 नंबर मज़ीद भी हुकूमत को चाहिए होंगे आईनी तरमीम करने के लिए। अब खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि इस वक्त लापता है, जैसा कि बैरिस्टर गौहर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, तो वो भी हो सकता है कि वो जाकर हुकूमत के पलड़े में बैठ जाएं और हुकूमत के हक़ में जाकर वोट दें। तो इस वक्त अगर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की हिमायत में ऐलान करते भी हैं तो हुकूमत को फिर भी 3 नंबर मज़ीद चाहिए होंगे आईनी तरमीम करने के लिए। और इसीलिए अभी BNP मेंगल से भी राबता किया गया था, लेकिन उन्होंने भी रेड फ्लैग दिखा दिया है। अब बिल्कुल जैसा कि वो फैज़ान बता रहे थे कि उन्होंने जो लापता अफराद की बाजियाबी का मामला है वो सामने रखा है, तो यकीनन हुकूमत को टफ़ टाइम है। अगर मौलाना फजलुर रहमान की तरफ इनकी हिमायत हुकूमत हासिल करना चाहती है तो यहाँ से टफ़ टाइम मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान की डिमांड्स हैं BNP मेंगल, जैसा कि फैज़ान ने बताया कि उन्होंने लापता अफराद की बाजियाबी का मामला उठाया, तो वो सबसे बड़ा मामला है जो कि पहले अदालतों के अंदर भी चलता रहा कि लापता अफराद का जो मामला है उस पर हमने देखा था कि जो है वो एक हाई कोर्ट की जानिब से लार्जर बेंच भी बनाया गया था और उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त अनवारुल हक काकड़, उनको अदालत के अंदर तलब भी किया गया था। तो यकीनन ये जो मुतालबात हैं ये हुकूमत की मुश्किल में मज़ीद इजाफा करेंगे। ठीक है फैसल, साथ ही मौजूद रहेगा। खुसूसी कमेटी का इजलास 5:30 बजे दोबारा तलब कर लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान भी शिरकत करेंगे। कमेटी अरकान को आगाह भी कर दिया गया है। और फैसल, जो पॉलिटिकल एक माहौल है मजीद भी पेचीदा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। पहले गवर्नमेंट ने खुद रब्ता किया, फिर सादिक संजरानी साहब से रब्ता करवाया गया, तो BNP की जो 2 नशिस्त हैं वो भी अब काफ़ी ज़्यादा अहमियत इख्तियार करती जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान फ़िलहाल तो अभी माने नहीं हैं। आप नहीं समझते कि यहाँ पर गवर्नमेंट को ठीक ठाक अब मुश्किलात का सामना है? देखें जी, बिल्कुल जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि अगर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हुकूमत की हिमायत में जाते भी हैं तो उसके बावजूद भी हुकूमत को 3 वोट मज़ीद दरकार होंगे इस आइनी तरमीम का बिल जो है वो कौमी असम्बली से पास करने के लिए। तो यकीनन फिर उसके बाद हुकूमत को हर जगह से टफ़ टाइम मिल रहा है। जिस तरह से अभी तक मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि अब जो कि BNP के साथ अगर हुकूमत ने रब्ता किया है और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से जो है वो उनके 2 वोट जो BNP के हैं वो लेने के लिए अगर बातचीत की गई है तो यकीनन वहाँ से भी 2000 अफराद लापता जो है उनकी बाजियाबी का मामला सामने रखा गया है कि ये हमारी डिमांड है। अब ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत कहीं इस एहलियत में या हुकूमत के पास शायद इतनी कम टाइम के अंदर हुकूमत उन 2000 अफराद को तो नहीं बाजियाब करवा सकती, लेकिन यकीनन हुकूमत को जिस तरह से जो है वो JUI की जानिब से टफ़ टाइम मिलेगा, उसी तरह से जो है वो BNP की जानिब से हुकूमत को टफ़ टाइम मिल रहा है। तो यकीनन कहीं ना कहीं पर तहरीक इंसाफ भी ज़रूर मुतहरिक होगी कि वो JUI हो या जो सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं उनसे कहीं ना कहीं पर तहरीक इंसाफ भी राब्ते में होगी। लेकिन इस वफ़द के बाद तहरीक इंसाफ की जो वफ़द है वो मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुँचेगा और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपनी हतमी फ़ैसला ज़रूर सुनाएंगे। जिस तरह से जो कौमी असम्बली का इजलास है वो भी अब 7 से 8 बजे तक जाने का इम्कान है, तो यकीनन इतने तक कहीं ना कहीं पर हुकूमत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश करेगी, वहीं पर अपोजिशन भी मनाने की कोशिश करेगी। तो ऊँट किस करवट बैठता है कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन 1-2 घंटे के अंदर सूरत हाल जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी।